हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव दोस्तों, नमस्कार। देखो, वितयन जो है वो कल रिलीज होने वाली है थिएटर्स के अंदर। मैं भी जाऊंगा देखने के अंदर। और पहली अच्छी चीज़ ये है कि साथ साथ में हिंदी का वर्जन भी रिलीज हो रहा है। कितने बजे रिलीज होगा वो देखने वाली बात है। जब भी रिलीज होगा हम फटाफट से जाके इसको देख के आ जाएंगे। और रजनीकांत साहब ने क्या इस बारी कलाबाजी करी है वो आपको बता देंगे। और ये जो है जेलर के जोन के अंदर ही लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जेलर 2 ही देख रहे हैं ऑलमोस्ट, ऐसा फीलिंग आया मुझे तो देख के ट्रेलर। बट ऑपोजिट जो है वो अमिताभ बच्चन है और हिंदी में बिल्कुल प्रमोट नहीं हुई है। तो कोई ज़्यादा आप एडवांस बुकिंग की उम्मीद भी मत रखो। बट लेकिन तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर तो नेशनल हॉलीडे है एक क्षेत्र के अंदर ही, बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट दिस मूवी एंड देयर इज सम मैसिव एडवांस बुकिंग दैट इज हैपनिंग। तो वो हम डिस्कस करेंगे। जिगरा का एडवांस बुकिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे। और वितयन का जो प्री रिलीज बिजनेस है वो कहाँ तक पहुंचा है और ये जो रेवेन्यू अरेंजमेंट है वो क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो तीनों चीजें होंगी। जिगरा को एंड में कर लेंगे, पहले वितयन का मैं आपको बता देता हूँ और जल्दी जल्दी चलाएंगे विदाउट टाइम वेस्ट करेंगे। तो टोटल जो कलेक्शन अभी तक हो चुका है एडवांस बुकिंग का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 13.15 करोड़ रुपीस। और अगर हम ब्लॉक टिकट्स भी मान लें, क्योंकि थिएटर वालों को पता है कि पर्दे तो फटने वाले हैं, दूध तो चढ़ने वाले हैं और कई पूजाएं होने वाली हैं, तो वो 20 करोड़ रुपए के आसपास है। तेलुगु वर्जन स्टैंड्स एट 12 करोड़ रुपीस, तमिल वर्जन 1 करोड़, हिंदी वर्जन 15 lakhs। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दोनों ही नोन स्टार्स हैं यहाँ पर, रजनीकांत जी और अमिताभ बच्चन जी। अब इसके प्री रिलीज के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखो, ये बनी है 300 करोड़ के बजट में। और अगर आपके पास रजनीकांत साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, तो आप बोलोगे यार ये तो कर ही लेगी। और कभी भी बजट ये डिटरमाइन नहीं करता है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ये थियोरेटिकली बिजनेस कितना बड़ा हिट करेगी। बजट क्रॉस कर जाता है तो अच्छी बात है कि एक बेंच मार्क है ये। लेकिन ओल्ड स्टाइल ऑफ थिंकिंग है। जब कभी पिक्चर को बेचने का सिर्फ एक ही माध्यम होता था, अब ये मल्टीपल माध्यम है। एक सर्विस है, आप मल्टीपल बार बेच सकते हैं इसको। ये अच्छी एक आईपी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है। तो आपके पास एक आईपी एक पिक्चर है, आपने 300 करोड़ रुपए के बजट में ये समझ लिया कि मुझे 150 करोड़ ही इसको मान के चलना है। 150 करोड़ में कहीं और से रिकवर करूंगा और 150 करोड़ में मैं थिएटर वाले को दूंगा या डिस्ट्रीब्यूटर को इन बिटवीन दूंगा। तो मुश्किल से अगर 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, 50-50 शेयरिंग, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आधा आधा करके 300 करोड़ रुपए अगर टोटल ये बिजनेस कर लेते हैं थिएटर में, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी दुनिया के लिए। सिर्फ बजट नहीं रिकवर करेगी। ठीक है, तो बजट रिकवर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोड्यूसर के लेंस से। तो प्रोड्यूसर से हमने तमिलनाडु में 73 करोड़ रुपीस की रेड जाइंट्स को बेच दिया। तेलुगु वर्जन 17 करोड़ का बेच दिया। रेस्ट ऑफ इंडिया से इसको 25 करोड़ रुपए और आगे। ओवरसीज में 45 करोड़ रुपीस का नोशनल मनी है। हालांकि ये रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर होगा, क्योंकि खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर लाइका, जो इसके प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो वहाँ पर काफी अच्छा रेवेन्यू इनके पास आने का पोटेंशियल है। बट टोटल थेरेटिकल राइट 160 करोड़ रुपीस के अज्यूम करे गए हैं। ऐसे ही अगर आप सन टीवी, जो इसके सैटेलाइट पार्टनर्स हैं, या फिर अमेजॉन प्राइम टीवी, उसकी बात करें और म्यूजिक की बात करें, तो सन टीवी ने 65 करोड़ रुपीस, अमेजॉन प्राइम टीवी ने 90 करोड़ रुपीस और म्यूजिक 5 करोड़ रुपए के आसपास मिला के 160 करोड़ रुपीस और होता है। तो 320 करोड़, मतलब 20 करोड़ रुपए का वो प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपकी वेरिएबिलिटी आएगी वो आएगी जब यहाँ पर पिक्चरें और ज्यादा चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मिनिमम गारंटी के ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि भाई इतना तो आप रिकवर कर लेना। एक बेंचमार्क के बाद लाइका के साथ प्रॉफिट शेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो फीस है वो तो रजनीकांत साहब ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो जैसे कह सकते हैं रिस्क है, वो लाइका का ही है इसके अंदर, क्योंकि वो पहले तो रिकवर करवाएंगे 73 करोड़ फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर। तो आपको डबल करना होगा, यानी लगभग लगभग 135 करोड़ रुपीस पहले वहां रिकवर करने होंगे। इतना बिजनेस करना होगा और उसके बाद जो है फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह शुरू होगी, तो इतना करना होगा। तो मोटे मोटे लेवल पे इन्होंने अपना बिजनेस पूरा सिक्योर कर लिया। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने टोटल सब कुछ मिला के 160 करोड़ रुपए की पिक्चर खरीदी। विच मीन्स कि अगर जैसे ही 300 करोड़ क्रॉस करेगी, ये एक बिल्कुल ही ग्रीन जोन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप बोलोगे बजट तो सिर्फ इतना था, इतने ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, ये होते हैं। वो सेम ही लॉजिक है, क्योंकि आधी कॉस्ट जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने बोला मेरी एक बर्फी की कॉस्ट जो है 100 रुपए किलो होती थी, लेकिन क्योंकि इस बर्फी की एडवर्टाइजमेंट से ही मैंने 50 रुपए कमा लिए, तो मैं इसको 50 में बेच सकता हूँ, चाहे वो उसकी मेकिंग कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, इंस्टाग्राम पे हाई हेलो लिख देना, तो हम और डीपली जरा इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हैं। वैसे मेरे चैनल के ऊपर अगर जाओगे तो वहां पर सबसे ऊपर एक वीडियो है, वो भी आपको दिख जाएगा, जो यही चीज ढंग से एक्सप्लेन करता है विद मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिगरा का क्या होने वाला है। जिगरा की जो एडवांस बुकिंग अभी इवनिंग में ओपन हुई है एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 lakhs। तो इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मार्केट ढंग से नहीं किया जा रहा है। और ये मूवी अगर आलिया भट्ट के दमखम पे चल गई तो चल गई, वर्ड ऑफ माउथ पे चल गई तो चल गई, अदरवाइज इसका परफॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्रेलर भी बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं किया है लोगों के साथ। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।